प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय करनाल के हल्का घरौंडा से सुशील कश्यप जी के साथ हूँ, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और अगर देखा जाए तो हल्का घरौंडा के हर गांव गली कूचे में इनका जो प्रचार है वह सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। कश्यप साहब, आप हल्का घरौंडा से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कैसे मन बनाया कि हम घरौंडा में, क्योंकि घरौंडा लगभग 30 सालों से 6 बार कांग्रेस हार चुकी है, तो आप कैसे पार पाएंगे इससे? हमने घरोंडा विधानसभा में इसलिए विचार किया है, यहाँ से 30 साल अब हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। जी। अब की बार हमने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारी यहाँ पर 35,000 वोटें हैं। जी। सबसे मेन कारण कश्यप समाज का ये है कि 35,000 वोट हमारे समाज की है। हमारे हमारे समाज के साथ एससी, बीसी, पांचाल, कुम्हार, पाल समाज, गडीरे समाज सभी लग जाते हैं। तो यहाँ पर 35,000 हमारे समाज की वोट और बाकी और समाजों के बैठ होने के बाद, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का सबसे बड़ा दावा है। कांग्रेस नहीं, पहले भी जैसे 2 बार कश्यप समाज के 2-3 बार विधायक रहे हैं जी, तो उन्होंने कश्यप समाज को या गरीब तबके को उस तरह से उठाने का काम नहीं किया। तो आपको अगर कांग्रेस पार्टी मौका देती है और आप विधायक बनते हैं, तो गरीब तबके के लिए क्या आपका क्या विजन है जी? क्या जो हमें पार्टी हमारे को टिकट देती है, हम विधायक बनते हैं, हमने गरीब समाज को सबकी समस्या को दूर कर देना है। सभी को पानी की, जैसे गांव-गांव में पानी की समस्या, नाली की समस्या, चिकित्सा की समस्या, शिक्षा की समस्या, जैसे कि यहाँ पर बहुत जमुना के साथ साथ ना बहुत गरीब गांव हैं, उनमें ना तो बस जाती, ना उधर पानी की समस्या, लाइट की समस्या नहीं। हमने ये मन बनाया था अब की बार, जो अब के हम यहाँ से अपने सभी भाइयों की, गरीब भाइयों की सेवा करेंगे, 36 बरादरी की सेवा करेंगे। और सेवा करेंगे तो घरौंडे का नाम होगा, घरौंडा 1 नंबर पे आ जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा समाज सेवी का काम करना शुरू कर दिया है और हम करते रहेंगे। अगर किसी कारण से कांग्रेस पार्टी का टिकट, देखो दावेदार बहुत है, किसी और को मिलता है, तो क्या आप, जैसे आपने ऑफिस बनाया, एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा किया, गांव में आपने बसें भी चला रखी हैं निःशुल्क, पानी के भी आपने कई जगह प्रबंध करे हैं, जैसे कि आपने पीने के पानी के कूलर वगैरह रखवा दिए हैं जीतने से पहले ही, तो क्या आप, अगर ऐसा मौका नहीं मिलता तो आज़ाद फाइट करेंगे? हमारे को, हम पार्टी के अनुसार चलेंगे। हमारे को टिकट नहीं मिलती, हमने पार्टी की सेवा करनी है। हमने जिस भाई को भी टिकट मिलेगी हम उसकी सेवा करेंगे। पार्टी, हमने अपनी पार्टी पूरी इंडिया में जितवानी है, हमारा ये काम है, हमने पार्टी के साथ है। यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप पूर्ण रूप से कांग्रेस को समर्थित होकर किसी और को अगर टिकट मिलता तो उसके साथ काम करेंगे। और अगर आपको मौका मिलता है तो आप गरीब तबके को, जिस तरह से कह रहे हैं भाई हम सब सड़कों का हाल आपने देखा ग्राउंडा में, तो सड़कों का क्या है जी? सड़कें तो बहुत खराब है यहाँ पर। देखो जी, जो पार्टी हमारे को मान सम्मान देती है, तो उसका मान सम्मान हम बहुत बढ़िया करेंगे। सभी गांवों की सड़कें, नालियाँ, सरपंचों को देखो, बीजेपी ने कुछ दिया भी नहीं था, तो हम सरपंचों को पूरा काम, सारे सरपंच हमारे भाई हैं और ब्लॉक समिति हमारे भाई हैं, जिला पार्षद हमारे भाई हैं, सब परेशान हो रहे हैं। सभी भाई ये कहते हैं, भाई सुशील भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और हमने पार्टी का ही सेवा करनी है। अच्छा सुशील जी, जैसे अभी बीजेपी बहुत बड़े बड़े काम कर रही है, सड़कें बनवा रही है और नौकरियां भी कुछ निकाल रही है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, अब नौकरी निकालने का फ़ायदा क्या है? 9.5 साल चले गए, पहले नौकरी निकालनी चाहिए थी इन्हें। तो पहले नौकरी निकालती तो पब्लिक नौकरी में हमारे को नौकरी दी है। और इन्हें गांव में, मैं तो गांव-गांव में, गली-गलियों में सभी को घर-घर जाकर मैं घूमता हूं। हरियाणा से हमने भाजपा से हिसाब मांगना है हमारी सरकार ने। तो हम तो गली-गलियों में जाकर देखते हैं, सब हर एक लोग परेशान है, 36 बिरादरी परेशान है, बहुत परेशान है। यानी जैसे आपके शीर्ष नेता कहते हैं भाजपा ने कुछ नहीं किया, आप भी ऐसे ही कहते हो? हम भी ऐसे कहते हैं, क्यों, मैं गांव-गांव में जाता हूं तो कुछ किया नहीं है। भाजपा ने कुछ गांव में किया नहीं है, 9.5 साल हो गए। देखो, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी ना, 100-100 गज के प्लॉट दिए।
1600 करोड़ रुपए माफ़ किए और बहुत स्कीम करी। जो स्कीम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाई थी ना, वो ही बीजेपी कर रही है। अच्छा, आगे अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, आपको मौका मिलता है, तो क्या गरीबों को फिर से मकान प्लाट दिए जाएंगे? आगे हमारी सरकार आती है तो आगे से फिर 100 गज के प्लॉट देंगे और 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, 6000 रुपये इनकी पेंशन करेंगे बूढ़ों की, बेचारों की जो बूढ़े आदमी हैं, ठीक है ना। अब तो बहुत परेशानी हो रही है सब एक आदमियों में। अब कोरोना लग गया, वो फलाना ढिकड़ा मुकड़े में, शादियों के में भी बहुत पैसे के लिए नोटबंदी होगी, ये हो गया फलाना, बहुत परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। तो इस चक्कर में हम सेवा करेंगे गरीबों की। तो देखिए, सुशील कश्यप जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी और कहा कि हर गांव कूचे के अंदर जिस तरह हम गली गली जा रहे हैं, हर जगह से समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इन्होंने भी अपने शीर्ष नेता कांग्रेसी जो आला अधिकारी हैं उनकी तर्ज पर चलते हुए यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को जिस तरह का वादा किया था उस तरह के विकास कार्य नहीं कर पाई। और अगर मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से गरीब आदमियों का उत्थान करने का काम करूंगा। मैं सुशील कश्यप जी के साथ दोबारा फिर किसी विषय को लेकर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।